साथियों नमस्कार। आज मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आप सबके बीच मजबूती से रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, एक समय की बात है, तीन मित्र राम, श्याम और गौतम, तीन मित्र प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का सपना संजोकर कठिन परिश्रम करने में जुट गए। उनका अधिकांश समय अध्ययन में गुजरने लगा और आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जिस दिन उनके परिश्रम की जांच परख होनी थी। सुबह सवेरे ईश्वर का स्मरण करके वो सभी परीक्षा केंद्रों की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। अब चूंकि उन्हें परीक्षा केंद्र जाकर परीक्षा देनी थी, इसलिए उनके मनोभाव तब बहुत ही अस्थिर थे, जो कि उनके चेहरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ते हुए उनसे पूछा, बच्चों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? राम ने कहा, दादाजी, आज हमारे परिश्रम की जांच परख होनी है। इस परीक्षा के लिए हमने वर्षों परिश्रम किया। वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही शांत मन से उन सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप सब प्रसन्न होकर जाके परीक्षा केंद्र में बैठिए, परीक्षा दीजिए और आपका परिणाम सकारात्मक ही आएगा। साथियों, श्याम कुछ चंचल स्वभाव का था, तो उसने वृद्ध व्यक्ति से पूछा या कहें कि कहा कि दादाजी, सिविल सेवा की परीक्षा में देश भर के युवा सम्मिलित होते हैं और इसका परिणाम बहुत ही अस्थिर होता है। तो ऐसे में आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम तीनों के नतीजे सकारात्मक ही आएंगे? वृद्ध व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के सहारे कहा कि बच्चों, आप तीनों के नाम राम, श्याम और गौतम हैं और राम IAS कैडर के लिए चयनित किए जाएंगे, श्याम IPS कैडर के लिए चयनित किए जाएंगे और मोहन IRS कैडर के लिए चयनित किए जाएंगे। तीनों मित्रों ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करते हुए परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देना उचित समझा और वो परीक्षा केंद्र गए। उन्होंने परीक्षाएं दी। समय गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उनके परीक्षा का नतीजा आना था। तीनों मित्र नतीजा देखने पहुंचे। जब उन्होंने अपना परिणाम देखा तो उनके सामने वृद्ध व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट हो रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वृद्ध व्यक्ति ने तीनों मित्रों के लिए जो जो कैडर बताए थे, उन्हें वही कैडर प्राप्त हुए थे। साथियों, तीनों मित्रों के मन में वृद्ध व्यक्ति को लेकर उत्सुकता पनपने लगी और वो उत्सुकता इसलिए नहीं थी कि उस
व्यक्ति ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों का आकलन समय से पहले ही बहुत सटीक तरीके से किया था। बल्कि वो ये सोच रहे थे कि वह वृद्ध व्यक्ति उनकी जिंदगी के आगे आने वाले समय के विषय में भी काफी कुछ जानता होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कुछ ऐसा ही रहा है। आज के समय का आकलन सैकड़ों साल पहले उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से किया और यही कारण है कि एक पंक्ति में अगर उन्हें मैं कुछ कहना चाहूं तो मैं निस्संदेह उन्हें आधुनिक आध्यात्मिक भारत के पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। साथियों, आज जब एक नए भारत की कल्पना की जा रही है, एक ऐसे भारत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है जो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा, तब हमें स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उनके विचारों से जन जन को जोड़ने की आवश्यकता है और उनके बताए गए मार्ग को आधार बनाकर एक नए भारत को गढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, एक बार उन्हें फिर से मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।